हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेज लॉर्ड, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। संकल्प से सृष्टि। हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, आसपास का जो माहौल है, वो हमारी सोच और हमारे संकल्प की शक्ति से बनता है। अधिकतम लोग आज संसार में दुख, क्रोध, भय, चिंता के संकल्पों के साथ जी रहे हैं। इसलिए सृष्टि का जो वायुमंडल है तमो प्रधान होते जा रहा है। तभी प्रकृति भी अपना रोष प्रदर्शित कर रही है। कहीं पर तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, बादल फट जाना। यदि आप चाहते हैं कि सृष्टि में पुनः शांति, आनंद और प्रेम की लहर दौड़े, तो उसके लिए हम सभी को अपनी संकल्पों को, अपनी सोच को सकारात्मक और पवित्र करना होगा। बदले की भावना या नीचा दिखाने की भावना छोड़नी होगी। हर परिस्थिति में शुद्ध और सकारात्मक ही सोचना होगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। अपने जीवन में पुण्य का खाता भी मेंटेन करके चले, अपना कार्मिक अकाउंट भी मेंटेन करके चले। हम जीवन भर इतना धन कमाते हैं, अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पर आपका वो धन भी आपका समाधान नहीं कर पाता। वहाँ पर काम आता है आपके पुण्य का खाता। तो अगर आपके पुण्य का खाता भरा हुआ है तो आप जीवन की हर परिस्थिति का समाधान कर सकते हैं। पैसे से हर चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसी बीमारी इंसान को लग जाती है जहाँ पर लाखों रुपए भी खर्च करने के बाद भी इंसान बच नहीं पाता। डॉक्टर सिर्फ आपके जख्म पर मरहम लगाते हैं, उसको ठीक करने का काम ईश्वर का होता है, आपके अच्छे कर्मों का होता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करें, पुण्य का खाता आपका मेंटेन रखें। इसलिए पुण्य कर्म रूपी धन भी कमाएं। हमेशा चेकिंग करें कि हमने आज कितना पुण्य कमाया। जिस तरह हम चेक करते हैं ना कि आज हमने कितने पैसे कमाए, उसी तरह, क्योंकि समय आने पर ये पुण्य रूपी धन ही काम आएगा। और ये पुण्य रूपी धन ही साथ जाता भी है हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद। और ये जो स्थूल धन है बैंक में रखा रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। पर चिंतन मतलब लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, लोगों के व्यवहार और लोगों के संस्कार के बारे में चिंतन करते रहना। ये नहीं करना चाहिए। पर चिंतन न करें, स्वचिंतन करें। स्व मतलब स्वयं के व्यवहार और स्वयं के संस्कारों को सोचें और इसको ठीक करें। स्वयं की कमजोरी को देखें। सेकंड है परमत मतलब लोगों की बात पर चलना, लोगों को देखकर जीवन यापन करना, लोगों के प्रभाव में रहना जो गलत है। श्रीमत पर चले। श्रीमत मतलब परमात्मा के मत, परमात्मा के मार्ग पर चले। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। और वो भी इस बात का कि इस संसार में मनुष्य ही है जो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कैसे विडंबना है। कल को व्यर्थ किया आज की चिंता में, और आज को व्यर्थ कर रहे हैं कल की चिंता में। अपने विवेक का, बुद्धि का सदुपयोग कर श्रेष्ठ कर्म करें। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा उसमें टिके रहें, उसका सामना करें। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना पढ़ाई करके जो डिग्री प्राप्त होती है वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अतः शिक्षा के साथ संस्कार होना भी अति आवश्यक है, तब आपकी वो डिग्री कहीं पर काम आ सकती है। सदा एक बात स्मरण रखें कि कोई साथ दे न दे, पर परमात्मा, ईश्वर, गॉड आपका साथ हमेशा देते हैं। बस हमको उनका साथ, उनका हाथ पकड़ के चलना है, उनकी याद की यात्रा में रहना है, उनको भूलना नहीं है। अगर गंगा जल में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते तो कलयुग आता ही नहीं। इसलिए हमेशा दो बातों पर ध्यान दें। आत्मा की शुद्धि खुद ब खुद हो जाएगी। नंबर 1, हर आत्मा को माफ करते रहो। नंबर 2, परमात्मा की याद की यात्रा में चलते रहो।